एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले पे पहुंचा मैं बहका हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो यार आज हम लोग फिर आ गए हैं एफसी, क्योंकि हमारे पेपर्स वगैरह ख़त्म हो गए। अब उसके बाद एफसी क्या है, एफसी मतलब इसलिए नहीं कि मतलब एम ही घूमने फिरने आ जाओ। हमारा डिनर है आज सिंक्लेयर में, और उसके अलावा जी हमारा टेस्ट है। ये पिक्चर बस देख लो। तो आज है हमारा फीड का टेस्ट, और उसके साथ साथ है हमारा FTS का डिनर, मतलब डिबेटिंग सोसाइटी का जो हर साल एनुअल डिनर होता है वो है हमारा। क्योंकि हम लोग जाने वाले बैच हैं, मतलब 2024 के बच्चे हैं, कॉलेज के हों यूनिवर्सिटी के, सबको मिला के ना वो डिनर करते हैं। और जब भी ख़त्म होता है सारा सी, और मे भी अवार्ड शवार्ड मिले बच्चों को, शायद मुझे भी गलती से दे दें, लेकिन पता नहीं अभी सर्टिफिकेट देना है क्या करना है, वो भी नहीं शायद देंगे, उनकी मर्ज़ी है। तो उसके अलावा हमारा जी टेस्ट है फीड, मतलब फॉरमन जो भी यार ये मतलब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, ऐसे समझ लो, एडमिशन लेने के लिए। तो अभी मैं आ गया हूँ, तकरीबन 4:10-12 हो गए हैं, और 31 मई 2024 है आज। तो ये भी ध्यान में रखना, ये व्लॉग कब आ रहा है, तो आएगा तो लेट, ज़ाहिर सी बात है, 1.5 साल बाद। तो अभी यार मैं जाता हूँ सिंकले, और सिंकले में जाके देखता हूँ कि क्या सीन्स हैं। बाकी यार ये ना ए ब्लॉक के अंदर सारा काम वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। और ये जी कौवे देखो कितने प्यारे बैठे हुए हैं, यानी इधर से नज़र आ रहे हैं कि नहीं, बट वो बैठे इतने सारे कौवे, हाँ वो बैठे। एंड बाकी यार चलते हैं और दिखाते हैं। और ये म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट। सो गाइस अभी ना ये देखो, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब खाली है, सवाए गार्ड अंकल के। एंड उधर बच्चे वगैरह ना मतलब अपने पोस्टर्स वगैरह आई थिंक लगा रहे हैं, या तो वो म्यूज़िक के मुझे लग रहे हैं, या वो उठा के लेके जा रहे हैं, या तो वो डिबेटिंग के नहीं म्यूज़िक वालों के हैं। और उसामा से मेरी बात हुई है, तो वो कह रहा था कि तकरीबन ना हमने 5:30-6 बजे शुरू करना है, तो वो तब तक इधर ही सही है, सारे इधर ही आ जाओ। और बाकी ये सीन है कि मेरा तो फ्लाइट है 5:30 बजे, तो मैंने चले जाना है। एंड बाकी फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, मतलब एस ब्लॉक में है ना। बाकी यार कोई भी नहीं, ये म्यूज़िक वाले ही बच्चे हैं। 6.5 hours later. With me. Thank you so much, ma'am. Secondly, I'd like to thank Osama, Hello, who guys. just offered me the position of General Secretary. So guys, अभी Asked मैं me फीड to be there, मतलब who ज़्यादा मुश्किल had a trust in me. Thank आई you थिंक so हो much, गई ना Osama. व्हाट्सएप में। I also have मेरा नहीं था ना। friends sitting there. Amar and Musla. हमारा है Thank नहीं। you so much for यार, always being a great एक support for me. दे देते हैं। अरे चुप कर भिखारी। I'm just here on this great यूनिवर्सिटी में दाखिल होना था। आई एम वेरी प्लीज्ड टू द फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज कि जिन्होंने मुझे को करिकुलर मेरिट स्कॉलरशिप दिया, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि जो है वो ये इसके लिए डिजर्व करता है फॉर द को करिकुलर मेरिट स्कॉलरशिप। एंड गेस, जहाँ लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि आप पढ़ो, पढ़ाई में अच्छे होंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगा। मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मैं इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा था, और मैं शुक्र इस बात का करता हूँ कि मुझे उस चीज़ पे स्कॉलरशिप मिला। एंड मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप पे गुजारी है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट बहुत सपोर्ट दिया है। एंड दैट अदर पर्सन, जिस पर मैं एंड पे आऊँगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ हाईलाइट्स बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद अगर बात करें कि जब मैंने टूर्नामेंट्स में प्रेजेंट किया, तो लोगों ने मुझे जज बुलाना शुरू कर दिया अपने टूर्नामेंट्स में। और मैं जब जज बैठता था तो मुझे लगता था यार मैं बहुत छोटा बच्चा नहीं लग रहा, लेकिन इतने बड़े लोगों को जज कर रहा हूँ। तो मुझे लोगों ने एक टाइटल दे दिया, लाइक यंगेस्ट एडजुडिकेटर ऑफ द डिबेटिंग सर्किट। सो मुझे सबसे छोटा मैं था जो जज करता था उस दौर में। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, डिबेटिंग सोसाइटी में 4 साल थे, स्कॉलरशिप पे था, उसमें एक जो है वो कैटेगरी थी कि मैंने सोसाइटी को सर्व करना। और मैंने पहले साल में डेक्लेरेशन हेड, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर वाइस प्रेसिडेंट, एंड नाउ प्रेसिडेंट इन फ्रंट ऑफ। और मुझे ये सारी स्टोरी के बाद याद आता है कि मैं इसको एक शेर में कोट करूंगा। एक कन्नड़ से लड़का था मैं जिन दिनों, कि एक कन्नड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, पता था यार। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एक मेले पे पहुंचा मैं बहका हुआ। गाइस ये एक चौथे अल्लड़ सा व्लॉग में लड़का दिखा था रहा मैं जिन हूँ दिनों, आपको। एक मेले पे पहुंचा मैं बहका हुआ। जी चाहता था हर एक चीज मोल लूं, जेब खाली थी कुछ भी मैं ले ना सका। लेकिन आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूं तो हर एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं। नारसाई का दिल में धचका कहाँ, अब मैं वो छोटा सा अल्लड़ सा लड़का था। वाह 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 वाह। ऐसा लग रहा
रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपनी लास्ट स्पीच में आई विल नॉट गेटिंग इमोशनल, लेकिन मैं कभी अपनी स्पीच में पेपर नहीं लेके गया था। एंड मेमरीन जो है ना वो मुझे कहती थी कि तुम लिख के ले जाओ, ठीक है। मैं कहता था नहीं, मैं ऐसे ही बोलूँगा, ठीक है। और आज यहाँ तक नौबत थी कि मुझे पेपर पे लिख के आना पड़े, क्योंकि जब मैं ये लिख रहा था, ये सोच रहा था, मुझे नहीं पता कि क्या वो इमोशंस थे कि एक ऐसा इदारा है जिसमें मैं 6 साल बोलता ही आया हूँ और आज उसमें एक आखिरी स्पीच भी होगी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी जर्नी आई कि मैं प्रेसिडेंट बन गया, और प्रेसिडेंट के बाद ख्वाब था कि इसको बहुत ऊंचा लेके जाना है, इस सोसाइटी को एक स्टैंडर्ड पे लेके जाना है, और इसको मैंने उस जगह तक लेके जाना है जहाँ पे इसकी वर्थ है। क्योंकि आपको पता है कि जब स्पीकर्स ग्रेजुएट हो जाते हैं, लाइक ये आपके सामने छोटे स्पीकर्स को निकाल के वो बच्चे हैं जो बोलते रहेंगे, अब हम सब लोग चले जाएंगे, उसके बाद मतलब वो गैप आ जाएगा 5-6 लोगों का, फिर बच्चे नए तैयार होंगे, फिर वो प्रेजेंट करेंगे। तो ये सिस्टम चलता रहता है, और हमारे काफ़ी सालों के बाद जो है वी हैड दैट गैप जिसको मैंने फिल करना था, जो शादी के टेन्योर से स्टार्ट हुआ, फिर उस पर हमने काम किया, फिर अजोहा का टेन्योर था, ऐसे मेरा टेन्योर था जिस पर भी काम बहुत ज़्यादा किया और चलता आ रहा है। तो जो सदा का कहना पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे का जो टाइटल था वो ये था कि मैं शुरू से वही अपने अकॉर्डिंग कि मैं बोलने से डरता नहीं था, तो मैंने FDS का वो जो थीम था मैंने वही रख दिया कि सदा का कहना पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे, जब बोले तो नहीं थे, बोलेगा तो हम बोले तो बोलेंगे। नहीं थे, क्योंकि हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, जंग अगर लाजिम है तो फिर जंग ही सही। कोई जंग नहीं की, झूठ बोल रहा है। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। आएंगे ये तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहजन है इतने, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, मगर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हर किसी ने फ्रेंड से कभी मुझ पर कोई इस तरह का शक नहीं किया, उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं कि तुम कहाँ थे, या होता है ना कि 3 बजे तक कोई आ रहा है, मैं उनको बस सिंपल सा बताता था कि आई एम हियर डूइंग दिस। उन्होंने कभी रुकावट नहीं बनाई, उन्होंने मेरे से चेक एंड बैलेंस भी रखा है, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे मेरी ग्रोथ रुक सके। और मैं पंजाबी का एक मिसरा है वो अपने बाप को डेडिकेट करना चाहूँगा, विच इज़ दैट खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा, मेरे साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूला कूड़ा, मैंने महल चढ़ाया साइया। तो सपोर्ट मैं चाहता हूँ कि आज जहाँ पे मैं हूँ आप सबके बच्चे वहाँ पे होंगे, और मैं चाहता हूँ कि हर बंदा इस गोल को अचीव करे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि हमने जो सब किया है, हमने सब बनवाया है, हमने FDS को इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि मुबारक जब कभी नई तारीख का उन्वान लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा, हमारी जीत लिखेगा, हमारा नाम लिखेगा। With this note, Osama Zulfikar, President Communist Debating Society, signing off. I wish you best of luck, everyone, for your future. और कायनात रहेगी दुनिया तेरी, हम नहीं होंगे तो कोई हमसा होगा, दुनिया चलती रहेगी, और मैं हमेशा FDS को ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ, और मेरी दुआ है कि सब लोग इसी तरह उसको लेके चले। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी।
So, these were my 8 years with FDS. They were summarized. In 36 competitions and 13 national titles, I guess. I don't know in cricket if every third ball you hit was a six. But in baseball, if every third ball you hit was a home run, you'd be considered the epic performer of all time. So congratulations for that. But again, more broadly, shukriya Valdan ke liye. There's a lot of parents here, and I really appreciate that. I think that that's so important. And across the board, in every which way, I think. One eternity later. तो यार अभी ना हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं और इस बार इन्होंने डिनर अरेंज किया है आई थिंक इस साइड पे, मतलब ये ल्यूकस सेंटर है और इधर कह रहे हैं, हाँ ये देखो गाइस ये है इधर डिनर अरेंज। और उसके अलावा यार ये है और फीट वगैरह दे आए थे, सर्टिफिकेट अवार्ड कुछ भी नहीं था बाकियों के लिए, कौंसल के लिए ही थे ज़्यादातर और कुछ बच्चों के लिए थे। मतलब अली को रोल ऑफ ऑनर के मिला है, दो तीन मिले हैं और भी ऐसे, मतलब ऐसा कौंसल के लिए भी मिला है, बाकियों को भी मिला है। तो बाकी यार साथ साथ ही देखो कैसे। सो दैट्स हाउ इट इज। 8:15 बजे निकले, 8:20 सवा 8 बजे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो बात है सर्टिफिकेट ये सामान देता मैं तो पढ़े हमला कभी नहीं देता है। सो गाइस उसी ना हम लोग फीड वगैरह देकर एनुअल डिनर वगैरह करके चले गए थे और मैंने लोग को एंड भी नहीं किया था और मैंने फिर कहा कि चलो छोड़ो मतलब कर दूंगा। तो फिर आज मतलब मैंने आना था इधर FC दोबारा और आज था हमारा प्रैक्टिकल और आज है 4 दिन और आज सेकंड प्रैक्टिकल था, परसों आके गया। और आज उसके अलावा आज ओपन हाउस था तो सर रूज ने भेजा था कि ओपन हाउस है, उसमें CS वालों ने ना अपने मतलब फाइनल प्रोजेक्ट्स वगैरह शो करने थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं उसी व्लॉग के अंदर ही इसको ऐड कर लूँगा। तो यार अभी लूकस में हूँ, लूकस सेंटर रोड। ये आपके भाई ने हाथ में छतरी पकड़ी हुई है क्योंकि भाई गर्मी बड़ी है। और अब भी चलते हैं तो वो जो हमारी फ्रेंड्स लाइब्रेरी है एंड उसके बाद फिर जाकर। सो यार ये बाहर से आप देख सकते हो इन्होंने लिखा हुआ है कॉम्सपैक्स और बाकी शेक तो होगा मोबाइल क्योंकि मैं चल रहा हूँ। उसके अलावा यार ये दूसरी हमारी बिल्डिंग अंदर जाके इधर अभी ना मतलब लगा रहे हैं सब कुछ। और पहले इधर भी ना ओपन हाउस वगैरह हुआ था मतलब बैचलर्स वाला और एक उस साइड पर है। IntelliRods is a modular system that does traffic management. Okay. So it relies on popular YOLO object detection models such as the YOLO V8. And so if I explain it in technical terms, right? You have an input feed as you can see in the system architecture. The camera feed can be anything. It can either be a surveillance type camera. A surveillance type camera is usually located on ground level, while cameras that are overlooking signals or intersections are positioned very high, right? So depending on type of feeds, they are processed through the servers and through the models. So we have various models. If I show you the technical diagram out here, this explains it a lot more. So for example, you know, in realistically, you'll have hundreds of feeds here. But for demonstration, I've put 3 just to show it to you, right? So for example, these 2 feeds work with signals. This feed doesn't have signals, it's a surveillance camera, it's placed on the ground. So the feed mapper will check which type of configuration it needs because it's already been published here in the database that this camera ID belongs to this type of camera feed, this camera ID belongs to this type of feed. Exactly. Now depending on the type of feed and the mask it has, what masks really do is, for example, you have a really big picture, right? And mask is used to capture area of interest. It's a binary mask. So if you have a very big picture and for example you just want to capture this logo, right? Yeah. You would put a black mask that would cover the entire laptop but only keep this naked. So now we are sending little pictures to the models. So the models, to achieve real time, you have to give them light data, right? And they have to be very fast in inference. And YOLO is very fast in inference, but we want to be more, we want to make the system more real time, right? And given our limitations which we had, like our laptops are our systems. Yeah. So over here, once everything's mapped out, right? The round up, here's this
the fun part. The input could be, I don't know, thousands of feeds, but the output is only going to be equal to the number of models available. Right now, what we've deployed is a place detection model, which is responsible for surveillance. The other model is the vehicle counting model. What it does is it counts all the vehicles in an intersection on different roads. It knows which roads are connected together, and then the model decides. The model gives this information to the database. The web app picks it up. The web app decides which signal gets the first turn. Now, this will be biased by the vehicle counting model, of course, right? You can have 10 cars here, it'll get the first turn. But if there's an ambulance, it's going to detect the ambulance and it's going to give the ambulance its first priority. Since the ambulance is always supposed to be important, right? So we're trying to avoid penalties as well. So that's really how it works. And if I emphasize on this, the place detection model, a car is coming in and you can see the number plates. The model tries to look for the number plate. It finds the number plate on the frame. Now it grabs the number plate, it captures that little part, crops it out, it sends it to the OCR model. The OCR model tries to extract text. Now the easy OCR model mostly does introduce noise to its things. It's very simple to use, it's very fast. That's why we use it, because we had limitations. However, to avoid the noise in easy OCR, we made handcrafted regular expressions which remove the noise. For example, W often looks like H on a number plate, or some people have fancy number plates in Pakistan, so it's quite a challenge. So we have very good handcrafted regular expressions which actually process the number plates in a way that they can easily get mapped against the Firebase. Now if a stolen vehicle is reported here by the user through the web app, it's going to have the plate number in the tables, right? Yeah. But the road ID will be empty because it doesn't know which road it has to look for. Now every feed is being processed in real time. Wherever it finds that match, it's quickly going to generate the alert on the system, and it's going to send the entire vehicle's image to the system, right? Is this the car you're looking for? It has been found on this road at this time, and you can track it down easily. Yeah. That's really how it works. That's great, guys. This is our logo. AI generated. Yes. It's GPT-4. take our desired courses लेकिन like clash आ रहे होते हैं नेट नॉट एंड हमें उन्हें manually basically resolve करना पड़ा होता है. तो we saw this issue and then we addressed this issue. हमने क्या किया था कि हमने Empower से ना डेटा उठा लिया था for all the courses. फिर हम क्या करते हैं कि we provide users with an interface to select their desired courses. जैसे यहाँ पे आप filter करेंगे, you specify your department and what not. आप यहाँ से अपने मर्जी के कोर्सेज रजिस्टर कर सकते हैं, आप इसलिए शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं. एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप मज़ीद अपने क्रेडिट आवर्स स्पेसिफाई करती हैं एंड देन कुछ कोर्सेज देख के मैंने ये लाजमी ही मेरे स्केड्यूल में होना चाहिए. That is what you can do, and then you can click on generate, and then what it will do is it will basically generate each and every possible combination for you, each and every possible clash-free schedule for you. इस तरह आप इसमें शेड्यूल भी कर सकते हैं. So this is basically हमारा project, and it's a volunteer project. It's not a final year project, but हमें मौका मिला जो भी visit project. और आप कौन से सेमेस्टर के हैं? हम 6th semester. ओके.
के आगे चला जाए। हमारे रिजल्ट्स आए, आई थिंक आप देख सकते हैं यहाँ, आई थिंक अ बिट लेटर, इट विल रीप्ले अगेन, आई विल शो यू हाँ ये चेक कर लिया। तो हमारा पूरा लॉगिन सिस्टम है फायरबेस पे है, ऐप हमारी रिएक्ट नेटिव पे है और हमने फ्लास्क यूज़ किया फॉर सर्वर एंड डिप्लॉयमेंट बैकएंड के लिए। ये स्केच है हमारा, हम एक स्केच इसमें इनपुट करेंगे। मैंने अभी पिक्चर ली थी, वी विल लाइक इनपुट दैट, क्रॉप करके वो जनरेट जाएगा। यू शुड बी एबल टू सी योर रियल इमेज आ गई। नॉट द लाइक बेस्ट, नॉर्मली क्रॉप आप करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, उस वजह से थोड़ी सी जनरेशन में ब्लरीनेस आ जाती है। वरना अगर आप सीधी JPEG फीड करेंगे डाटा सेट वाली या कोई डिजिटल इमेज देंगे तो आई थिंक इट विल बी मच। अब ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, एक पर्सन की डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ इसमें, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज, और ये रिलेटिवली उस हिसाब से बन गया। दिस मॉडल इज़ अ बिट डिफरेंट। ये हमारा टेक्स्ट और ऑडियो वाला मॉडल हमारे, इट्स नॉट द बेस्ट बट इट वर्क्स। जो आप इसको डिस्क्रिप्शन देंगे उस हिसाब से लिखेंगे। Basically, this is an app about event booking. Okay. There are multiple for societies. इसके अंदर आप वेन्यूज बुक करेंगे और इसके अंदर 3D मॉडल के सारे वेन्यूज and then book it. This is very simple. When they book it, the request directly goes to the advisor of the society. The advisor simply logs in and approves it or rejects it, and then the advisor approves it. Goes to the student activities office. Student activities approval. It goes to the event office, and then when it goes to the event office, when it approves it, it goes to the caterer about the detail about the catering if there is any. So basically, हमने सारा मेल वाला सिस्टम इसके अंदर से रिमूव कर दिया। ओके, पूरा ऐप है। दैट्स ग्रेट। मतलब ये सोसाइटीज़ के लिए सारा मतलब Societies in FC की बुक। ओके। तो FC is taking this app. तो ये हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली रिसर्च पेपर है। इसमें हमने ना गैंस के ऊपर सारी रिसर्च की है, पहले तो पिछले जितने भी बने हैं सारे गैंस के ऊपर, और देन हमने ना एक अपना आइडिया प्रपोज किया, एक नया गैन बनाया है जिसकी वजह से ना हम लोग ने गैंस बेसिकली होता है इमेज के डाटा सेट को ज़्यादा करने के लिए, एक न्यू इमेज जनरेट करने के लिए। हम चाहते थे जो हमारी प्रीवियस इमेजेस है ना डाटा सेट, उसकी जो फीचर्स है ना, एक तो ना हमारी ग्रे स्केल इमेजेस, उसके फीचर ख़त्म ना हो, और हम लोग जो AI मॉडल है हमारा डाटा सेट का इम्बैलेंस, हमने उसको बैलेंस करना था। तो उसके लिए हमने ना अपने गैन को यूज़ किया, नया उस हिसाब से मैगजीन बनाया, एंड देन उसके ऊपर सारा ट्रेन किया, नई इमेजेस डाटा सेट बनाया, और अब हम उसे क्या करते हैं अपलोड करना चाह रहे हैं, एंड देन हम उसे पब्लिश करना चाह रहे हैं। Later. तो यार अभी ना मैं घर को जा रहा हूँ, तो इधर ही ब्लॉग को एंड कर, तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए इसको ऐसे करके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।